तो चलिए आज की इस वीडियो में हम द्वितीय तुर्क आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, अगर हम द्वितीय तुर्क आक्रमणकारी की बात करें तो द्वितीय तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी हुआ। यह दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था। इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, यह गौड़ का शासक था। ठीक है, गौड़ गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य था जहाँ का यह शासक था। और गौड़ का यह शासक कब बना था? 1173 ईस्वी में। देखिए, मोहम्मद गोरी का भारत में किया गया पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। इसने मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था और मुल्तान और सिंध को इसने जीत लिया था। देखिए, मोहम्मद गोरी का भारत पर किया गया दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था और यह आक्रमण इसने गुजरात के पाटन पर किया था। उस टाइम पे गुजरात में सोलंकी शासक भीम द्वितीय शासन कर रहा था और भीम द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायका देवी के सहयोग से मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी का यह भारत में पहला पराजय था। देखिए, मोहम्मद गोरी का के द्वारा जो लड़े गए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। पहला युद्ध है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगर हम बात करें तराइन के द्वितीय युद्ध का, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। ठीक है, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। ठीक है, अगला युद्ध मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावड़ का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में है, का निर्माण करवाया था। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में धावा में कर दी गई थी। ठीक है, कहा जाता है या तो इस्माइली सियाह के द्वारा इनकी हत्या हुई थी इसकी, या फिर खोखर राजपूत के द्वारा। ठीक है, देखिए, मोहम्मद गोरी के कुछ गुलाम हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके सबसे अच्छे गुलामों में से एक थे, जिसको इसने भारत का शासन दिया। यालदौज को गजनी का साम्राज्य दिया। कुबाचा को काबुल और कंधार दिया। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बारे में आप जानते ही हैं कि यह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला मुसलमान था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।